नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नवीन भवन का लोकार्पण किया और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत बीजेपी विधायक और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सीएम साय ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक क्लासरूम का अवलोकन किया और यहां मौजूद सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि यहां अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हॉस्टल भवन की भी सौगात दी है और साथ ही साथ यहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया है और वहां की सुविधाओं का भी जायजा लिया। हॉस्टल भवन की सौगात दी, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया और साथ ही यहां पर हॉस्टल की भी सौगात दी है। हॉस्टल भवन को उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया और साथ ही साथ वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा भी लिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा की, पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा की। आज श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एवं रिसर्च मेडिकल भवन, बालक बालिका छात्रावास के इस लोकार्पण समारोह में मंच में विराजमान परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार बाबा जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री जे.के. उपाध्याय जी, ट्रस्ट के निदेशक श्री एस.एस. बजाज जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, विद्यार्थी और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज का ये गौरवशाली क्षण और ये क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं ट्रस्ट का बहुत आभारी हूं और मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और जिस तरह से हमारा इस छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए और हम लोग 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इन 24 वर्षों में तेजी से छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र में विकास हुआ है और आज छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई कड़ी जुड़ रहा है।
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन और बालक बालिका छात्रावास का हम लोग लोकार्पण किए हैं। इसका भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो हमारे 150 विद्यार्थी पहली बार ये व्हाइट कोट धारण किए हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही आप सब लोग भाग्यशाली हैं। ये आपके मेडिकल साइंस का अच्छा करियर ही नहीं है, अपितु इससे भी बढ़कर आप लोगों को पूज्य बाबा के आशीर्वाद से लोगों को बढ़ चढ़कर सेवा करने का अवसर मिलेगा। जीवन सबसे ज्यादा अमूल्य है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं। इसलिए हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान की तरह, भगवान के बाद दूसरे दर्जा का हम मानते हैं। आप लोग सभी पूरे सेवा भाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी उससे आपके जीवन में और भी सुख समृद्धि आएगी। हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको यहां पर बताया है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई आरंभ की है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिले। इससे जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक अवसर इससे मिलेगा। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहां पर 700 बेड का अस्पताल और बने, इसके लिए अभी 2-3 दिन पहले ही 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरतों के अनुरूप लगातार मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। एमबीबीएस के साथ ही हम लोग पीजी की सीट भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने रायगढ़ में प्रसूतियों, स्त्री रोग तथा चर्म रोग की पीजी सीट आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भी उतना ही उन्नत होगा। यह खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखेगा। जब हम मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो मुझे अटल जी की याद आती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एम्स आरंभ कराया। उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं सांसद था और उस समय बहुत मरीज हमारे पास दिल्ली आते थे और मेरा एक हॉबी भी है मरीजों का इलाज कराना। और मेरा जो वहां पर नॉर्थ एवेन्यू में जो आवास था, हमेशा उसमें भरे रहते थे लोग। और हमारे जो उस समय के राज्यसभा सांसद से स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी कभी कभी वो आते थे हमारे निवास में, तो देखते थे वहां की परिस्थिति तो बोलते थे, तुम यार इसको मिनी एम्स बना के रखे हो। सब मरीजों का इधर उधर कपड़ा लत्ता सब बिखरा हुआ पड़ा मिलता था, लेकिन एक मेरी हॉबी थी जिसमें आज भी मैं कायम हूं। अभी मुख्यमंत्री हूं तब भी यहाँ पर एक कुनकुरी सदन यहाँ पर बना के रखे हैं
और वहां लगातार ऐसे प्रदेश के मरीजों को मतलब वहां मार्गदर्शन भी मिल रहा है, उनका उपचार भी हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आपके इस महाविद्यालय के प्रबंधन को पुनः मैं बधाई देता हूं। आपने इस मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी विद्यार्थियों के लिए सुविधा दी है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रदेश के भावी चिकित्सक हैं और निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। और अंत में फिर मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा को नमन करना चाहूंगा और उनसे ये आशीर्वाद भी कि उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज का एक गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं फिर से एक बार ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए और ये मेडिकल कॉलेज उत्तरोत्तर विकास करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके एक चीज मैं भूल रहा था। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गौरव का भी दिन है। छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और विशेषकर आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक विकास की नई कड़ी जुड़ी है। यहाँ नया रायपुर क्षेत्र में रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के द्वारा पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन का और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के हॉस्टल का भी यहाँ पर लोकार्पण किए हैं और ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज रन करेगा और यहाँ से अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे ट्रस्ट को कि हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में उनका ये योगदान प्राप्त हो रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी? हाँ, माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 14 तारीख की रात को आएंगे और 15 तारीख को यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड, राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड जो मिला है, तो उसका जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। और अभी ओलंपिक के बस्तर ओलंपिक का आयोजन चल रहा है और पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें 1,65,000 हमारे बस्तर जैसे संवेदनशील जिले के 18 साल से लेकर 35 साल के युवा लोग भाग लिए और बस्तर ओलंपिक का समापन भी हो रहा है। उसका समापन में भी माननीय गृह मंत्री जी शामिल हैं। गृह मंत्री राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों को कर्ज और अमीरों को कर्ज माफी कर रहे हैं बीजेपी, किस तरह? अब उनकी बातों में कोई वजन नहीं है। अब देख तो रहे हैं उनकी बातों में कितना वजन है। उधर राजनांदगांव में ज्ञान मानसरोवर भवन के उद्घाटन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित भी किया। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और डॉक्टर रमन भाई विधानसभा अध्यक्ष को माउंट आबू आने का हार्दिक निमंत्रण भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अभी मैं निवेदन करूंगी हमारे सम्मानीय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तथा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से कि हमारे इतना सुंदर जो ज्ञान मानसरोवर का निर्माण जिन्होंने किया है, भ्राता श्री महेंद्र साहू जी तथा भ्राता श्री तरुण साहू जी को आप यहाँ उनका सम्मान करेंगे।
दोनों भाइयों का हम जोरदार कर्तव्य से यहाँ मंच पर अभिवादन करते हैं। सम्मानित अतिथियों के निवेदन के हमारे दोनों इंजीनियर भाई साहब का आप शाल श्रीफल तथा हमारी आदरणीय राजयोगी शारदा दीदी जी से निवेदन करूंगी कि ईश्वरीय सौगात हमारे दोनों इंजीनियर भाई जी को दे करके आदरणीय हेमलता दीदी जी ईश्वरीय प्रसाद दे करके आप दोनों का स्वागत सम्मान करेंगे। भव्य उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय भ्रातृश्री विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी शुभकामना व्यक्त करने। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा नवनिर्मित ज्ञान मानसरोवर भवन के इस भव्य उद्घाटन समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, छत्तीसगढ़ से भूख को भगाने का काम किया और चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे विकास पुरुष और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी, हेमलता दीदी जी, आशा दीदी जी, उषा दीदी जी, पुष्पा दीदी जी, ब्रह्म कुमारी की सभी सम्मानीय बहनें, ब्रह्म कुमारी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुगण, सज्जनों, माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस भव्य कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में हम हैं। इसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी राजनांदगांव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज यहाँ पर इस भव्य ज्ञान मानसरोवर भवन का उद्घाटन किए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अपनी ब्रह्म कुमारी की सभी बहनों को जो देश की और भी जगहों से आई हैं, सबको मैं प्रणाम भी करता हूं। और वास्तव में ब्रह्मा कुमारी परिवार के कार्यक्रम में जाने में बहुत अच्छी अनुभूति होती है। हम तो माउंट आबू में भी कुछ साल पहले 4 दिन रह के आए हैं।
एक बार उस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो हम लोग वहीं पर रुके हुए थे माउंट आबू में 4 दिन तक रहकर वहीं से इधर उधर हम लोग भ्रमण किए और बहुत अच्छा लगता है। और जब रक्षाबंधन के समय हमारी बहनें आकर हम लोग को राखी बांधती हैं तो और भी गौरव की अनुभूति होती है, खुशी होती है। और मैं बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने मेहनत से समाज को संस्कारी बनाने और सेवाभावी बनाने का काम कर रहे हैं। आजकल का समय बहुत भाग दौड़ वाला समय है, ऐसे में लोगों को तनाव होना भी स्वाभाविक है। और ये तनाव केवल परेशान नहीं करता है बल्कि शारीरिक मानसिक रूप से भी मनुष्य को कमजोर कर देता है और हर क्षेत्र में मनुष्य कमजोर हो जाता है। वो आत्मविश्वास के साथ परिस्थिति का सामना करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। और ऐसे समय में आप सब लोग राजमार्ग राहगीरों का ध्यान बताते हैं तो निश्चित रूप से ये फायदा करता है। और आजकल तो ध्यान को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और नियमित रूप से ध्यान करने वाले व्यक्ति शांत भी होते हैं, धीर गंभीर भी होते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के द्वारा जो मेडिटेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। हर शहर में आजकल करीब करीब छोटी छोटी जगहों में भी आप लोगों की संस्थाएं हैं जहां पर निःशुल्क आप लोगों के द्वारा मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वास्तव में सच्ची मानवता की सेवा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिया और इस विचार के महत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकारा भी गया। आज पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका ये पूरे विश्व में योग दिवस और योग को स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। और कोई भी अच्छी सरकार लोगों के विकास की चिंता तो करती ही है लेकिन आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी लगातार काम करती है। हम लोग की छत्तीसगढ़ की सरकार श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए हैं जिससे हमारे जो राम भक्त थे प्रदेश के अभी तक करीब 1 वर्ष होने को जा रहा है। आने वाले 13 दिसंबर को हमारी सरकार की 1 साल पूरी होगी तो 20,000 से ज्यादा राम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।